योगी आदित्यनाथ लगातार दंगाइयों पर एक्शन ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इसी एक्शन की वजह से वो दंगाइयों के टारगेट पर भी आ गए। दिखाता हूं मैं आपको योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन ले रहे हैं। देख रहे हैं आप, आई लव मोहम्मद के नाम पर जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की और ऐसे लाठीचार्ज हुआ बरेली में जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन भी हुआ और इसी की वजह से कट्टरपंथी बौखला गए। बौखलाहट में क्या कर रहे हैं दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ये हैदराबाद से, ओवैसी के गढ़ से, जहां कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, वहां से धमकी दी जा रही है। सुनिए जरा कैसे धमकी दे रहे हैं। यूपी में कर दिया, तेलंगाना, हैदराबाद, चंद्रान गुप्ता तेरे यूपी में खेलने सकते छोड़ के भागना पड़ता बेटा, छोड़ के भागना पड़ता। नामोदय रिसारत पर जब बात आएंगी छोड़ के साड़ी पहना के बड़ी बात से सुबह वो ऑरेंज कलर की साड़ी और ये सब चिड़िया पहन के नाचेंगे तो मुजरा करेंगे। सुना रहा देखा आप, ये धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और इधर देखिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। किसी धमकी से डरने वाले नहीं है और यूपी में तो बुलडोजर चल ही रहा है, गुजरात में भी जबरदस्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यानी योगी आदित्यनाथ किसी धमकी से डरते नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं, जो धमकी देते हैं, जो अपराध करते हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये एक बदमाश को बरेली में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। ये वही बरेली है जहां पर थोड़े दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था और अब 1 लाख का शैतान वहां पर ऑपरेशन खल्लास में मार गिराया गया है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्सा भी करे। यूपी का रहने वाला जोगी तो हम खुली हुई चुनौती देते हैं। योगी को धमकी देना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो धमकी के बाद योगी फोर्स से बच पाना है, क्योंकि योगी का ऐलान है टिकट सीधे जहन्नुम का कटेगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। ऐसे कट्टरपंथियों पर योगी का प्रहार होता है। एक जैसा इस तस्वीर में बुलडोजर दिख रहा है और दूसरा एनकाउंटर, जो शैतान जैसे बदमाशों का आखिरी इलाज है। यूपी से गुजरात तक बुलडोजर वार जारी है। बरेली में डेंटिंग पेंटिंग का दर्द अब तक नहीं गया, बस इसलिए कट्टरपंथियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और नतीजा इस तरह की धमकियां हैं। यूपी में कर दिया, तेलंगाना, हैदराबाद, चंद्रान गुप्ता यूपी में खेल सकते। सुना आप, ये धमकीबाजी पर उतर आए। ये धमकीबाज कौन कौन है, कहां से योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है, आइए जरा आपको बताता हूं। और योगी आदित्यनाथ सब देख रहे हैं। आई लव कैंपेन के बाद योगी कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। हैदराबाद से सीतापुर तक कट्टरपंथियों की धमकियां मिल रही हैं। बरेली में मौलाना ब्रिगेड की डेंटिंग पेंटिंग से ये कट्टरपंथी परेशान हो गए, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कट्टरपंथी योगी को तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, देख लीजिए इनके चेहरे। सीतापुर में क्या हुआ, योगी को पहली धमकी सीतापुर के जुनैद ने दी और जुनैद ने कहा मैं आई लव मोहम्मद कहूंगा, योगी मोदी में दम है तो बचकर दिखाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे कहता है मैं मोदी को मारने आ रहा हूं। धमकी के बाद पुलिस ने जुनैद को धर दबोचा। इसके बाद बात हैदराबाद तक पहुंच गई। देख रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में, जहां पर ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद, वहां पर कट्टरपंथी योगी को निशाने पर ले रहे हैं। अब कट्टरपंथियों पर एफआईआर तक नहीं लिखी गई, आप सोचिए। जबकि हैदराबाद के आरोपियों ने योगी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कहा कि यूपी में रहते हैं तो दम है तो हैदराबाद आकर दिखाओ, अगर हम मैदान में आ गए तो जमीन हिला देंगे। कट्टरपंथियों ने कहा कि योगी को साड़ी पहनकर भागना पड़ेगा। आप सोचिए जरा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए। सुनिए जरा कैसे धमकी दे रहे हैं। देख, मैं तू हुजूर के बारे में बात कर रहा था ना, उनका नाम देख कहाँ है आज पूरा सोशल मीडिया हिल रहा। अगर मैदान में हम लोग आ गए तो पूरी जमीन हिला देंगे।
यूपी में कर दिया वो तेलंगाना हैदराबाद चंद्रान गुप्ता यूपी में खेलने से यहाँ नहीं कर सकते कुर्सी छोड़ के भागना पड़ता है बेटा छोड़ के भागना पड़ता नामोदय रिसारत पर जब बात आएंगी कुर्सी छोड़ के भागना साड़ी पहना के बड़ी बात से सुबह वो ऑरेंज कलर की साड़ी और ये सब चुड़ियां पहन के नाचेंगे तो मुजरा करेंगे सुना रहा। अब योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है तो योगी के एक्शन के बाद आरोपी कैसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो आपको दिखाता हूं। मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगाती थी उनके साथ, आज के बाद ऐसी स्टोरी नहीं लगाऊंगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला उसको मुझे बचा दो। गलती हो गई, अब ना करूँ ऐसा, मुझे माफ कर दो, अब ना करूँ बता। माफी जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नजर से भी नहीं देखेंगे किसी को। इस बार माफी चाहते हैं योगी जी बस। देखा आपने कैसे अपराधी और बदमाश रो रहे हैं, लेकिन जो बच गए हैं उनका खात्मा भी योगी फोर्स कर रही है, क्योंकि तीसरी बड़ी कार्रवाई है शैतान को खल्लास करना, जो योगी फोर्स कर रही है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे कार्रवाई की, देख रहे हैं आप। बरेली में 1 लाख का इनामी यही है शैतान। ये बड़ी बड़ी वारदात में शामिल था, योगी की पुलिस को चुनौती दे रहा था और इसके बाद कैसे इसे खल्लास कर दिया है ऑपरेशन खल्लास के जरिए। अब मैं आपको दिखाता हूं वो जगह जहां पर इसका एनकाउंटर किया। इसका नाम है इफ्तिकार। यहीं पर देख रहे हैं आप, ये बाइक से भाग रहा था। पूरा क्राइम सीन मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर बंदूक है और पुलिस की टीम पहुंची हुई है और शैतान को ढेर कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो योगी की फोर्स है वो लगातार अपराधियों से लोहा ले रही है। और ये देख रहे हैं, ये बुलेट लगी है, दिखाइए जरा। अभी हाल ही में एएसपी अनुज चौधरी को भी गोली लगी थी और इस बार देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस शैतान का गेम कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही चेता दिया था और उसके बाद कार्रवाई कैसी की है दिखाते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, ये बरेली पुलिस लगातार हर जगह पर अपराधियों को, बदमाशों को आगाह कर रही है। और यूपी में आज एक खूंखार अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। 1 लाख के नामी बदमाश शैतान उर्फ इफ्तिकार को मार गिराया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रॉस फायरिंग में बरेली पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। मारे गए बदमाश शैतान पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज है। शैतान 2012 में बाराबंकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। डकैत शैतान हुलिया और नाम बदलने में माहिर है। दर्शक, हर वारदात के बाद शैतान अपना नाम और चेहरा बदल लेता है। घटना को अंजाम देकर हर बार नई लोकेशन की तलाश करता है। नए नाम, नई पहचान के दम पर शैतान कई सालों तक पुलिस से बचता रहा। बरेली एसओजी को आज सुबह 4 बजे शैतान के छिपने की खबर मिली और पुलिस और डकैत शैतान के बीच कई राउंड गोलियां चली। एसएसपी अनुराग आर्य जो आपको दिख रहे हैं, इनकी अगुवाई में ही एनकाउंटर हुआ और शैतान मारा गया। लेकिन बड़ी बात क्या है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, गश्त कर रही है। सुनिए जरा एसएसपी अनुराग आर्य क्या कह रहे हैं। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो एसओजी टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। दर्शकों, अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है, चाहे योगी को धमकी मिले। और सबसे बड़ा हथियार बुलडोजर है, जिसकी गूंज अब गुजरात में भी सुनाई दे रही है। दिखाता हूं मैं आपको कैसी कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, संभल में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है। यानी संभल में जब दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद स्थिति को संभाला और अब बुलडोजर कार्रवाई जबरदस्त जारी है। और इसीलिए जगह जगह पर आई लव बुलडोजर की बात हो रही है। और यहां आप देख रहे हैं, आई लव बुलडोजर गाना भी लॉन्च हो गया है। सुनाइए जरा।
आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देखा, अब बुलडोजर कहां पर चलने वाला है उसकी खबर आपको दे रहा हूं। देख रहे हैं आप, ये जो क्रॉस का निशान बनाया जा रहा है, ये वो घर हैं जहां पर जल्द बुलडोजर चलेगा और ये संभल के 40 घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर ली है और अब आपको लेकर चलता हूं मैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कैसे कार्रवाई की जा रही है। यहां तो आपने यूपी में देख लिया, लेकिन यूपी के साथ साथ गुजरात में कैसी कार्रवाई देखिए आप। फुल फ्रेम दिखाइए। जहां पर बुलडोजर चला है ये वही इलाका है दर्शकों जहां गरबे के दौरान माता के पंडाल पर पत्थरबाजी की गई थी और उनका हश्र क्या हो रहा है सुनिए जरा। देखा, 190 दुकानों पर बुलडोजर चला है। अब मैं आपको बताता हूं ये लोग कौन, जो मैंने आपको खबर दी है 25 सितंबर को। देख रहे हैं आप, कहीं आग लगा दी थी, कहीं दुर्गा पंडाल पर पत्थर बरसाए गए थे। अब इनको चिन्हित करके बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देखिए, 190 दुकान गांधीनगर में मिट्टी में मिला दी गई हैं और ये एक्शन लगातार जारी है। लेकिन कैसे यूपी से लेकर गुजरात तक बुलडोजर कहर बरपा रहा है, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात। योगी के बुलडोजर की दहाड़ संभल में फिर से सुनाई देने वाली है। बता रहा हूं मैं आपको, 1978 के दंगे का आरोपी इस बुलडोजर के टारगेट पर है और पुलिस ने जुबैर के कोल्ड स्टोरेज को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। ये कोल्ड स्टोर अवैध नक्शे और हाईवे की जमीन पर बना लिया था। दूसरी तरफ तालाब पर बने 80 घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन ने 40 अवैध घरों पर लाल निशान लगाकर मार्क किया है और इन 40 घरों पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है और 40 घरों को खाली करने का नोटिस भी भेज दिया गया है, जानकारी दे रहा हूं। और इधर गुजरात में भी क्या हुआ जान लीजिए। गुजरात में कट्टरपंथियों पर बुलडोजर वार जारी है। गरबा पर पत्थरबाजी करने वालों पर आज बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 190 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 190 दुकानों को ध्वस्त करने के लिए 20 बुलडोजर लगाए गए और बुलडोजर एक्शन के वक्त 500 पुलिस वाले और ड्रोन भी तैनात किए गए थे। 25 सितंबर को कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडाल पर अटैक किया था और गरबा पर हमले में शामिल 70 आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। इसी अटैक में शामिल आरोपियों की दुकान पर बुलडोजर चलाए जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्शन जबरदस्त जारी है। लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारी और लोगों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। कुछ टाइम पहले जो यहाँ पे राइटिंग हुआ है उसका प्रतिकार में जो भी लोग इसमें शामिल है उन सभी का मकानों आइडेंटिफाई, उन सभी का कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्यवाही आज किया जा रहा है। बुलडोजर चला है, हम उसके बाद से सहमत है। पत्थरबाज था, मैं इधर आरती में था, हम सब आरती में थे, माँ के दरबार में थे और गरबे रम रहे थे और ये 3 बाजू थे। प्री प्लानिंग हुआ था उसका, वो 3 दिन के चल रही थी।